चलिए अपन ना आज का सेकंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा आपको ऑलरेडी बताया गया है कि हमारी जो कंपनी है, अभी हमने नई एक कंपनी रजिस्टर्ड की है, अचीवर्स हब ऑफ एजुकेशन एंड टैलेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी कंपनी का मेन उद्देश्य जो है वो एक ही है कि इस कंपनी के थ्रू हम कुछ ऐसे वीडियोस रिलीज़ कर सकें जो एजुकेशनल हों या फिर टैलेंट से रिलेटेड हों। तो उसी सीरीज़ में अपन ने जैसे एक 7 डेज़ का एक कोर्स रखा है, बिजनेस अकाउंट मैनेजमेंट। बेसिकली ये कोर्स वैसे तो बिजनेस जो कर रहे हैं ऑलरेडी उनके लिए है, बट जैसा मैंने कल भी रिक्वेस्ट किया था कि भाई ये जो कोर्स है, इस कोर्स का कोई भी फ़ायदा ले सकता है। आप बिजनेस छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं या किसी भी टाइप का बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी, लॉसेस और एक्सपेंसेस और ये सभी जो अपने को गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो सबमिशन करने होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो उसका कल एक छोटा सा पहला सेशन लिया था, आज हम एक सेकेंड सेशन लेने वाले हैं। सेकेंड सेशन में जहाँ तक कल हो चुका था अपना बिजनेस कैटेगरीज तक, तो आज उस बिजनेस कैटेगरीज की थोड़ी सी डिटेल हम करेंगे। उसके बाद एक या दो अपन प्रैक्टिकल भी करेंगे इसमें, बट वो कल से स्टार्ट करेंगे अपन प्रैक्टिकल। तो वो प्रैक्टिकल्स भी अपन करने वाले हैं इसमें, जिसमें आपको कंपनी क्रिएशन बताया जाएगा एंड उसके बाद आपको वाउचर्स क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस किस टाइप की होती हैं एंड फाइनली उनकी रिपोर्ट्स किस तरीके से तैयार करनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा आज एक और अपन प्रेजेंटेशन देखेंगे, जिस प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको आज थोड़ा बिजनेस कैटेगरीज क्लियर करूँगा और बिजनेस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी रिपोर्ट सबमिट करनी होती हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो मैं आज आपको थोड़ा यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ। हाँ, स्क्रीन सबको आ गया, नज़र आ रहा है? ओके, स्क्रीन शो हो रहा है ना सबको? ओके, तो देखिए कल जो अपना पहला सेशन था, आज का हमारा जो है, जैसा मैंने आपको बताया, अचीवर्स हब ऑफ एजुकेशन एंड टैलेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी के थ्रू ये हमने अमरावती से रजिस्टर्ड की है। ये कंपनी पहले हमारा जो था सृष्टि कम्युनिकेशंस के थ्रू डायरेक्ट होता था। एक्चुअली अभी जो सृष्टि कम्युनिकेशन है वो AHET के थ्रू हम चला रहे हैं। AHET जो है हमारी रजिस्टर्ड कंपनी है अमरावती से। तो 7 डेज़ का फ्री बिजनेस अकाउंटिंग मैनेजमेंट कोर्स हम ले रहे हैं इस बार। उस कोर्स में जो हम आपको बेसिकली बताने वाले हैं सेकेंड डे में, आज उसके ऊपर प्रेजेंटेशन हमने एक छोटा सा तैयार किया है, वो देखिए आप। ये जो हमारा कोर्स है पूरा, इसमें जो अकाउंट्स टैक्सेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जिस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कि हमें अकाउंट्स किस तरीके से करना है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, इसमें टैक्स सेविंग्स कैसे करना चाहिए, टैक्सेस को प्रॉपरली कैलकुलेट करने के लिए कौन सा सिस्टम हमें अडॉप्ट करना चाहिए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के हमने आज एक सेकेंड डे का प्रेजेंटेशन तैयार किया है। तो वो प्रेजेंटेशन के थ्रू हम जाएंगे। कोई किसी को कोई वॉइस ब्रेक या कुछ प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप थोड़ा मुझे करिएगा। तो कल जैसे हमारा जो हमने टॉपिक छोड़ा था, वो हमारा कल टॉपिक छूटा था कि जो बिजनेस होता है, तो बेसिकली बिजनेस तो बहुत सारे टाइप के एंड प्रोडक्ट्स भी बहुत होते हैं, बट सभी बिजनेस को अगर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए और उनको कैटेगरी वाइज अगर किया जाए तो ये 3 कैटेगरी बन जाती है। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि बिजनेस कैटेगरीज में नॉर्मली 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो ट्रेडर्स होते हैं, सेकेंडली पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स किस तरीके से होंगे, एंड मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या किस तरीके से वर्क करते हैं, एंड देन सर्विस प्रोवाइडर। ये 3 कैटेगरी हैं। तो यहाँ 3 कैटेगरी का मतलब केवल इतना ही है कि आपका जो टाइप ऑफ बिजनेस है वो किस तरीके से आप ट्रेड करते हैं या प्रोडक्ट बना के बेचते हैं या कुछ रेडीमेड प्रोडक्ट लेकर के बेचते हैं।
या फिर इन दोनों में से आप नहीं हैं, आप तीसरी कैटेगरी में आ जाते हैं जहां आपको ना कुछ बेचना है, ना कुछ खरीदना है, ना कुछ प्रोडक्शन करना है, ना ही कुछ आगे बेचना है, तो वो तीसरी कैटेगरी हो जाती है। तो ये तीन कैटेगरीज जो भी हों, आप तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो कल भी अपना डिस्कस हुआ था कि सबसे पहला अपना एक ही पॉइंट होता है, बिजनेस हम कोई भी कर रहे हैं, फाइनली अगर हमें उसमें कुछ प्रॉफिट आ रहा है तो हमें उसके ऊपर एक टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को। तो वो जो टैक्स है, एक तो आपके इनकम के ऊपर टैक्स होता है, दैट कॉल्ड इनकम टैक्स, और दूसरा होता है जो आपकी सेल्स के ऊपर टैक्स होता है। बेसिकली वो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट होता है, बट अगर टैक्स को अपन जानना चाहें तो टैक्स है जीएसटी। तो जीएसटी जो है, जी फॉर गुड्स है, एंड एस फॉर सर्विस, एंड टी फॉर टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस टाइप का एक टैक्स होता है जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। तो ये जो जीएसटी टैक्स है ये सेल से रिलेटेड है, और ये पूरा बिजनेस करने के बाद आपको जो प्रॉफिट गेन होता है, उस प्रॉफिट में जो आपकी नेट इनकम होती है किसी भी तरीके से, देखिए स्क्रीन पे ट्रेडर मीन्स अगर आप कुछ खरीद के बेच करके उसमें कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ट्रेडर है। अगर आप कुछ रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल कुछ खरीद रहे हैं, उसका आप प्रोसेस करके उसको प्रोडक्शन करते हैं, अब इसमें कुछ भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरर बोले तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली अगर अपन घर पे कुछ स्टिचिंग का भी काम कर रहे हैं तो स्टिचिंग के काम में भी आप देखिए, उसमें हम एक कपड़ा लेते हैं, थ्रेड लेते हैं, कुछ एक्सेसरीज परचेज करते हैं जो ड्रेसेस पे हमने करनी होती हैं। तो ये सब रॉ मटेरियल है, यानी सभी रॉ मटेरियल, कच्चे मटेरियल को लेकर के उसका फाइनली अगर कोई प्रोडक्ट तैयार कर लिया जाए, और ये एक्टिविटी जो करेगा वो मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी में, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, आप तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं। आपको तीनों कैटेगरी के लिए अगर आप बिजनेस करके पैसा कमा रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये टैक्स पे करने की जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर है, नो डाउट उसके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं, कुछ सेक्शंस हैं, कुछ प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स आपको करनी होती हैं, और बिलिंग करना होता है। बिलिंग में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ये सभी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो ये हम आगे देख लेते हैं। तो तीन कैटेगरी ये आप नोट कर सकते हैं, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर, तीन कैटेगरी होती हैं। अब अगर हम इन तीन कैटेगरीज को थोड़ा डिटेल में समझना चाहें तो ये किस तरीके से होता है। जैसे पहली कैटेगरी में जैसा अपन ट्रेडर्स ले लेते हैं, तो अगर ट्रेडर्स की अपन बात करें तो ट्रेडर्स में देखिए दो चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। लेफ्ट हैंड पे आपको एक्टिविटीज़ दिख रही हैं कि ट्रेडर्स जो है वो क्या एक्टिविटीज़ करेगा, और फाइनल एक्टिविटीज करने के बाद उसको कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो डिपार्टमेंट को सबमिट करनी है और क्यों करनी है, उन रिपोर्ट्स का मीनिंग क्या है। आज अपन इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, ये आज अपना मेन टॉपिक रहने वाला है। तो अगर सबसे पहले अपन एक ट्रेडर की बात करें, जैसा मैंने आपको थोड़ा क्लियर किया कि ट्रेडर मतलब मटेरियल परचेज करेगा एंड सेल करेगा, वो आपको एक्टिविटीज में दिखेगा कि पहले तो मटेरियल परचेज कर लेगा वो। अब ये मटेरियल परचेज मीन्स रेडीमेड प्रोडक्ट्स रहेंगे, कोई भी रेडीमेड प्रोडक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, मेडिसिन हो सकती हैं, फर्नीचर का बिजनेस हो सकता है, या स्टेशनरी का बिजनेस हो सकता है, गारमेंट्स का बिजनेस हो सकता है। इन शॉर्ट जो भी बना हुआ प्रोडक्ट है, रेडीमेड प्रोडक्ट है, आपने वो रेडीमेड प्रोडक्ट परचेज किया है एंड उसमें अपने एक्सपेंसेस, अपना टैक्स, अपना प्रॉफिट ऐड करके आपने वो आगे सेल किया है। यानी इस पूरी एक्टिविटी में जहां पे आपने कुछ भी अपने हाथ से प्रोसेस नहीं किया है, रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं कोई भी, वो आपने खरीदा है और बेचा है, तो आप पहली कैटेगरी में आ जाएंगे, ट्रेडर्स की कैटेगरी में। तो ट्रेडर्स का मतलब ये है प्रोडक्ट्स कोई भी हो सकता है, ओके। तो परचेज करेंगे एंड उसको सेल कर देंगे, बस ये एक एक्टिविटी बिजनेस में होता है। और ये आप आमतौर पे हम सब लोग देखते हैं मार्केट में, गारमेंट्स वाले एक जगह से कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं दूसरी जगह बेचते हैं, मेडिकल वाले कुछ फार्मा कंपनी होती है वहाँ से वो मेडिसिन परचेज करते हैं और देन सेल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है तो एलजी, वीडियोकॉन, ये सब कंपनियों से पैसा मटेरियल परचेज करते हैं एंड फाइनली उनको अपने शोरूम्स के थ्रू सेल कर देते हैं। तो ये जो भी बिजनेस है, अभी देखिए बिजनेस तो बहुत सारे हो गए, इलेक्ट्रॉनिक का भी मैंने आपको बता दिया, मेडिकल भी बता दिया, फर्नीचर भी बता दिया, स्टेशनरी भी बता दिया, और भी कुछ कैटेगरीज हो सकती हैं। लेकिन ये बिजनेस भले अलग अलग है, बट ये सभी एक्टिविटी एक ही करते हैं, खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, ओके।
तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद के रेडीमेड बेचेंगे तो आप ट्रेडर की कैटेगरी में, और दो ही एक्टिविटीज हैं, परचेज एंड सेल। अब ऐसे ट्रेडर को जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करनी है अपना टैक्स पे करने के लिए, या प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, या आपकी लाइबिलिटीज मींस कर्जे जो आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग, जो आपके ऊपर लाइबिलिटीज क्रिएट हो चुकी हैं, जो आपने मार्केट में पैसा देना है, या कहीं पे भी पैसा किसी का देना है, किसी को मटेरियल का पैसा देना है, कहीं लोन का पैसा वापस करना है, ये सारी डिटेल्स आपको गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती है। सब कुछ आपका परचेज सेल एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, उस परचेज सेल में आपने क्या प्रॉफिट गेन किया है वो तीसरी चीज़ हो गई। ये सब करने के बाद आपके ऊपर लाइबिलिटीज कितनी क्रिएट हो गई, यानी आपके ऊपर कर्जे कितने हो गए, और आपने इससे इस बिजनेस से कितनी प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी है। तो रिपोर्ट्स में आप स्क्रीन पे देखिए, आपको 3 एक्टिविटी दिखेंगी। पहली एक्टिविटी है ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि आप ट्रेडर हैं तो इसलिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है आपके बिजनेस में वो आपको डिक्लेयर करना होता है। थर्ड शीट जो है, रिपोर्ट जो है, वो है बैलेंस शीट। इन 3 शीट में वैसे तो सभी शीट्स इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात करें तो बैलेंस शीट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एट द एंड ऑफ डिपार्टमेंट के एंड पे अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट बैलेंस शीट को ज़्यादा प्रेफर करेगा या बैलेंस शीट को ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि बैलेंस शीट में आप ये चीज़ डिक्लेयर करते हैं कि कौन कौन से आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, किन किन लोगों का आपने पैसा वापस करना है, और किन किन लोगों से आपने पैसा वापस लेना है। ये पूरी रिपोर्ट आप बैलेंस शीट में करते हैं। पहली 2 रिपोर्ट जो हैं ये नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होती हैं। पहली 2 रिपोर्ट ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 रिपोर्ट अगले साल में। अब ये अगला साल क्या है, मैं थोड़ा सा इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जैसे आज आपकी पॉकेट में अगर कुछ पैसे हैं और आज आपने कुछ खर्चा कर लिया और फाइनली शाम को आपके पॉकेट में 500 300 जो भी बैलेंस बच गया, तो नेक्स्ट डे ये जो आज बचा है ये आज का क्लोजिंग रहेगा, और नेक्स्ट डे आप उसको ओपनिंग बैलेंस करके लेंगे। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा नेक्स्ट डे का, ये नेक्स्ट डे को ओपनिंग बैलेंस का आपको हिसाब रखना है कि कल का हिसाब हमने कर लिया था, अब ये 300 रुपये या 500 रुपये जो भी बच गए हैं उसका अकाउंटिंग, उसका हिसाब किताब आपको आगे लेके चलना है, कैरी फॉरवर्ड। तो जो बचा हुआ होता है, देखिए बैलेंस शीट, बैलेंस रिमेनिंग जो बचा हुआ है, बैलेंस बचा हुआ है उसकी एक शीट। तो बैलेंस शीट यानी जो भी बचा हुआ है इस साल का फाइनली कौन सी डेट का बचा हुआ, 31 मार्च। ये मैंने आपको कल बताया था कि हमें अकाउंटिंग 12 महीने का करना होता है, 12 मंथ्स के लिए करना होता है, एंड वो 12 मंथ्स होते हैं अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो जो 31 मार्च को आपका बच जाएगा वो है आपका क्लोजिंग बैलेंस, और फिर से 1 अप्रैल को वही क्लोजिंग बैलेंस आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वो हो जाएंगे आपके ओपनिंग बैलेंस, राइट। तो जब आप डिपार्टमेंट को जो 3 रिपोर्ट सबमिट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एज अ ट्रेडर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो डिपार्टमेंट को आपके हर एक्टिविटी, आपके बिजनेस से रिलेटेड हर रिपोर्ट उनके पास पहुंच जाती है। और ये रिपोर्ट क्यों देना होता है इसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या दिखाना है, आपका परचेज एंड सेल, जो आपने ट्रेड किया है उसको ट्रेडिंग अकाउंट, यानी आपने जो खरीद के बेचा है वो ट्रेडर हो गया, यानी ट्रेड किया आपने, तो वो एज अ ट्रेडर ट्रेडिंग अकाउंट। खरीद के बेचने में आपने कितना प्रॉफिट किया या लॉस किया, ये आपको दूसरी शीट में बताना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस की शीट में। एंड इन दोनों को खरीद के बेचना, एक्सपेंसेस करके जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ, उसके बाद मार्केट में लायबिलिटीज या एसेट्स कितनी है, ये बैलेंस शीट में। तो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि ट्रेडर्स क्या होता है और उसकी एक्टिविटीज क्या होती हैं, और उसको फाइनली डिपार्टमेंट को कौन सी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। देखिए ये जो एक्चुअली कोर्स है बिजनेस अकाउंटिंग का, जो एक्चुअल कोर्स है ये बहुत लेंथी कोर्स होता है, बट इसको अपन बहुत ही शॉर्ट में ले रहे हैं, बहुत ही डायरेक्टली अपन कुछ पॉइंट्स पे आ रहे हैं। तो मे बी ऐसा हो सकता है आपको कोई एक आधा पॉइंट नहीं क्लियर हो, तो वैसे तो आप, जैसे मैंने आपको बताया, कॉल करके पूछ ही सकते हैं।
बट अगर कोई पॉइंट रह भी जाता है जहाँ आपको लग रहा है अभी बीच में नहीं, तो आप नोट कर लीजिए एंड बाद में मैं उसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। क्योंकि ये जो पॉइंट्स अपन ले रहे हैं ये एकदम से फाइनल, जब पूरा अकाउंट्स हो जाता है, पूरे कंप्लीट अकाउंटिंग हो जाते हैं, तब ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह बनती है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ पहले से क्लियर कर रहा हूँ कि रिपोर्ट फाइनली कौन सी बनानी है अपने, और उसका सिस्टम बाद में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देखिए, सेकेंड कैटेगरी है मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर को क्या करना है, इसकी अगर एक्टिविटीज की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड पे आपको एक्टिविटीज दिख रही हैं। पहली एक्टिविटी है कि आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, यहाँ पे भी परचेज करना है, लेकिन वहाँ पे आप क्या कर रहे थे, वहाँ पे प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे, डायरेक्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी रेडीमेड प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको कच्चा माल रॉ मटेरियल आपको मिल रहा है। आपने रॉ मटेरियल परचेज करना है और उस रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट तैयार करना है। तो सबसे पहले आपकी एक्टिविटी होती है कि आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उसके बाद आप उसको, मैं एक मिनट पूरा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, पहले सबसे पहले आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, फिर उसको प्रोडक्शन में लेके जाएंगे, यानी रॉ मटेरियल में जो भी आपका अदर केमिकल्स या और अदर मटेरियल्स आप यूज़ करके उसको मिक्स करके आप एक प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो प्रोडक्शन की, यानी इसमें 3 लेवल आ जाएंगे। रॉ मटेरियल परचेज करना है, प्रोडक्शन करना है एंड फिर उसको सेल्स कर देना है। तो ऐसी जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स मैन्युफैक्चरर यूनिट्स कहलाते हैं, जहाँ पे किसी कच्चे मटेरियल को तैयार करके उसका फाइनल कोई प्रोडक्ट तैयार कर लिया जाए और उसको बाद में सेल किया जाए। ये जो कैटेगरी है ये मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी में आ जाता है। इनको भी 3 रिपोर्ट सबमिट करना है। पहली रिपोर्ट, क्योंकि वो ट्रेडर थे तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट, और अभी ये मैन्युफैक्चरर है तो इनको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में अब इनको क्या बताना है, ट्रेडर को क्या बताना था, कौन कौन सा मटेरियल कितना खरीदा और कितना बेचा। अब इनको क्या करना है, इनको मटेरियल जो परचेज कर रहे हैं वो अलग कैटेगरी है, और जो ये सेल करेंगे वो अलग कैटेगरी होगी। फॉर एग्जांपल अपन एक कोई छोटा सा एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, कि समझ लीजिए अपन गारमेंट्स की एक एग्जांपल ले लेते हैं। गारमेंट में क्या करना है आपको, क्लॉथ आपको लेना है, फिर थ्रेड लेना है, फिर एक्सेसरीज लेनी है। इन सबको मशीन पर से थ्रू लेबर अपन इनको प्रोडक्शन करेंगे और फिर बेचेंगे। यानी हमने खरीदा क्या था, कपड़ा, और बेचा क्या हमने, कोई रेडीमेड प्रोडक्ट लाइक जीन्स या टी शर्ट या जो भी आपके ऐसे कुछ गारमेंट्स होती हैं, तो वो गारमेंट हमने बेचा। जबकि हमने खरीदे गारमेंट नहीं थे, हमने खरीदा था रॉ मटेरियल, बटन्स खरीदे थे, थ्रेड खरीदा था, कपड़ा खरीदा था, उन सब का एक प्रोडक्शन किया और उसको सेल आउट किया। लेकिन इन दोनों एक्टिविटीज के बीच में एक एक्टिविटी थी प्रोडक्शन की, हमने पहले उसको बनाया। तो खरीदते टाइम वो कपड़ा था, लेकिन बेचते टाइम वो प्रॉपर एक रेडीमेड ड्रेस बन चुकी थी। तो बेची हमने ड्रेस है, लेकिन खरीदा हमने कपड़ा था। ट्रेडर में क्या होता है, ट्रेडर में आप जो चीज़ खरीद रहे हैं वही चीज़ बेच रहे हैं, तो इसलिए इसको भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब ये 2 कैटेगरीज में क्यों इनको किया गया है, क्योंकि ये 2 कैटेगरीज में खर्चे जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ट्रेडर जो होता है उसको खर्चे, जो एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, थोड़े से कम होते हैं, लेकिन एक मैन्युफैक्चरर को एक्सपेंसेस ज़्यादा लगते हैं। ट्रेडर जो होता है उसको सेल्स एग्जीक्यूटिव करने हैं, सेल्समैन अपॉइंट करने हैं और उनके थ्रू बेचना है, एक शॉप लेना है, शोरूम लेना है। लेकिन एक मैन्युफैक्चरर को एक इंडस्ट्री खड़ी करनी है, मशीन्स लेनी है, मशीन्स की मेंटेनेंस है, जो वर्कर हैं जॉब पे, जो वर्कर हैं क्या बोलते हैं अपन उनको, मजदूर लोग होते हैं, तो उन मजदूरों को पे करना है। उसके बाद मशीनों की मेंटेनेंस भी करनी है, रॉ मटेरियल भी लगना है एंड इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होना है, ये सारी चीज़ें, यानी एक्सपेंसेस रेशो ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा रिलैक्स किया है कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनका प्रॉफिट जो है रेशो उसी तरीके से काउंट किया जाएगा। लेकिन जो इनकम टैक्स का रेशो है, इनकम टैक्स पे करने का जो रेट है, वो सबके लिए कॉमन है। चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप थर्ड कैटेगरी में सर्विस प्रोवाइडर हो, सबके लिए एक ही फिक्स होता है। जैसा कि 2.5 लाख रुपए सपोज करिए, अगर 2.5 लाख रुपए आपकी इनकम है सभी खर्चे निकालने के बाद, तो ये आपकी नेट इनकम या नेट प्रॉफिट आप कह सकते हैं, माना जाएगा। इसके ऊपर टैक्स कुछ नहीं है, चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है।
बट अगर 2.5 लाख से ऊपर आपकी इनकम जा रही है तो आपको एक परसेंटेज बाई 5%, 20% एंड 30% का एक रेशो रहता है। वो रेशो के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होता है। ये एक टैक्स है वो वाला जो आपको आपकी इनकम के ऊपर भरना है, और ये इनकम टैक्स है। छोटा सा यहाँ पे मैं एक थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को एक ये भी है कि भाई गवर्नमेंट ने अभी बीच में हमने सबने सुना था कि गवर्नमेंट ने सभी टैक्सेस खत्म करके एक टैक्स स्टार्ट कर दिया है, जीएसटी। तो जीएसटी जो एक टैक्स हो गया उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अभी आपको इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाकी कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी जगह सेल्स के ऊपर जो टैक्सेस हुआ करते थे, एलबीटी, ऑक्ट्रॉय, सेल्स टैक्स, फिर अदर स्टेट, विद इन स्टेट, ये टैक्सेस को उन्होंने सब क्लब करके एक टैक्स बना दिया, जीएसटी। तो यहाँ पे इनकम टैक्स जो है वो तो आपको पे करना ही है। ये जीएसटी जो है ये सेल्स से रिलेटेड होता है, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये 3 रिपोर्ट फाइनल बिजनेस की एक मैन्युफैक्चरर को सबमिट करनी होती हैं टू द डिपार्टमेंट बाय द प्रोफेशनल जो सीए होते हैं, या कोई कंसल्टेंट अगर आपका अपॉइंट किया हुआ है, उनके थ्रू उनकी सर्टिफाइड रिपोर्ट्स जो होती हैं वो डिपार्टमेंट को सबमिट करनी होती है, राइट। किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो आप आपके नोटबुक में नोट कर लीजिए, सेशन के बाद में उसका आंसर कर दूंगा। यहाँ पे हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन होना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि सभी तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर टैक्स तो सभी भर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आया है तो जरूर नोट कर लीजिए, मैं क्लियर करूँगा उसके बाद। थर्ड कैटेगरी है देखिए, उन्हीं 3 बिजनेस कैटेगरीज में से तीसरी कैटेगरीज जो है, तीसरी कैटेगरी जो है वो है सर्विस प्रोवाइडर। अब ये जो लोग हैं सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये भी बिजनेस तो करते हैं, बट ये कुछ खरीद के नहीं बेचते, रॉ मटेरियल खरीदते नहीं है, उसका प्रोडक्शन नहीं करते और बाद में उसको सेल भी नहीं करते हैं। यानी ना तो ट्रेडर होते हैं ना तो प्रोवाइडर्स होते हैं, लेकिन बिजनेस तो करते हैं, और बिजनेस भी करते हैं, प्रॉफिट भी अर्न करते हैं, और उस प्रॉफिट पे इनको भी टैक्स पे करना है। तो ये कौन लोग होते हैं, देखिए आप इनको। पहली बात तो रिपोर्ट्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो आपको रिपोर्ट्स में जो फर्स्ट क्रॉस दिख रहा है, ये रिपोर्ट का मतलब है कि इनको ना तो ट्रेडिंग अकाउंट करना है ना तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करना है, जो फर्स्ट उस पे था। सेकेंड में आपने उन दोनों में देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देना पड़ता है। इसमें प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है, ये होता है इनकम या तो एक्सपेंडिचर। यानी अगर आप किसी प्रोडक्ट को, किसी गुड्स को, रॉ मटेरियल को लेकर के अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट तो हो ही सकता है, लेकिन लॉसेस के भी चांसेस हैं। तो अगर आपका जो मटेरियल है स्टॉक में पड़ा है वो डैमेज हो जाता है, या आउटडेटेड हो जाता है, एक्सपायरी हो जाता है, लीक हो जाता है, ऐसा कुछ भी जो है, ये सभी चांसेस हो जाते हैं कि आपके बिजनेस में आपको लॉस होने के चांसेस हैं। बट जहाँ सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी आती है वहाँ पे ऐसा कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं है, वहाँ पे तो उसको सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करनी है। लाइक अगर मैं मेरा एग्जांपल दूँ तो मैं जैसा इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ तो मैं तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ, बट मैं एक प्रॉफिट तो गेन कर रहा हूँ, इनकम तो कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट डिपार्टमेंट ये बोलता है आपने प्रॉफिट के थ्रू या अपनी डायरेक्टली अपने प्रोफेशन के थ्रू अगर आपने इनकम किया है तो आपको टैक्स पे करना है, ओके। तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, क्योंकि ना तो ये ट्रेडिंग करेगा ना तो कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा, दोनों भी एक्टिविटीज़ नहीं है, इसलिए इनको दोनों भी रिपोर्ट नहीं देना है सर्विस प्रोवाइडर को। इसको देना है अपनी इनकम या तो एक्सपेंडिचर। इनकम जो उसको इनकम हो रही है अपने बिजनेस के थ्रू, या तो फिर उस पर जो खर्चे हो रहे हैं। अब खर्चे इनकम कौन सी है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। एंड थर्ड शीट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तीनों कैटेगरीज में देना है, क्योंकि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर भी हो तो भी आपके ऊपर लाइबिलिटीज तो क्रिएट होंगी। आपने बैंक से लोन तो लिया हुआ हो सकता है, या तो फिर आपने प्रॉपर्टी तो बनाई होगी, कोई ना कोई आपने प्रॉपर्टी परचेज की होगी, आपके पास व्हीकल्स होंगे, आपके पास फर्नीचर होगा, गोल्ड होगा, कुछ कैश होगा, कुछ बैंक बैलेंस होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज में काउंट किए जाते हैं, और इन सब का जो रोल है वो बैलेंस शीट से लिंक होता है। तो इसलिए बैलेंस शीट तीनों को भी लगेगी, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, तीनों को भी, ओके। अब इस कैटेगरी में आते कौन है, देखिए
अगर प्रोफेशनल्स या सर्विस प्रोवाइडर की अपन बात करें तो इसमें डॉक्टर्स, सीए, इंजीनियर, एडवोकेट, टीचर्स, अदर सर्विस प्रोवाइडर या फिर सैलरीड पर्सन भी आ जाते हैं जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं या प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। तो ये लोग सिर्फ अपनी सर्विस दे रहे हैं, उस सर्विस के एवज में इनको, उनके अगेंस्ट में इनको इनका एक फंड्स मिलते हैं, इनको इनकी सैलरी मिलती है। तो सैलरी भी जो है वो भी इनकम का पार्ट है, और आप बिजनेस करके प्रॉफिट गेन कर रहे हैं वो भी इनकम का पार्ट है। तो बोथ आर द सेम थिंग, एंड लेवल भी दोनों के लिए सेम है कि 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। इट्स अ टैक्स फ्री। 2.5 लाख रुपए तक का आपका प्रॉफिट हो या इनकम हो, दोनों भी टैक्स फ्री है, और 2.5 लाख से ऊपर टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल प्रॉफिट काउंट किया जाता है। ओके, तो ये जो प्रेजेंटेशन अभी आप देख रहे हैं इसके मैं आपको एक अलग से, अगर आपको किसी को चाहिए होगा तो मैं शेयर कर दूंगा, आप अगर नोट कर सकते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए, तो 3 कैटेगरी हैं बिजनेस के लिए। ये आपको एक बेसिक समझने के लिए है, क्योंकि जब अपन अकाउंट सीखने जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो बिजनेस अकाउंटिंग की अपन करने जा रहे हैं उसमें पहले तो बिजनेस की कैटेगरीज को समझ लिया जाए, और अकाउंटिंग सिस्टम किस तरह चलेगा वो अपन आगे देखेंगे। बट बिजनेस की कैटेगरी, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। आप ट्रेडर में आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस, आपका प्रॉफिट, आपकी इनकम, उसी के हिसाब से आपको कैलकुलेट, उसी के हिसाब से आपको अकाउंटिंग मैनेज करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, तीनों को देखिए, ट्रेडर को प्रॉफिट होने वाला है, मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट होने वाला है, एंड सर्विस प्रोवाइडर को इनकम होने वाली है। तो टैक्स तो सबको पे करना है, तीनों को भी टैक्स पे करना है। सिर्फ यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको रिपोर्ट सबमिट करना है। आप जैसे बिजनेस में हो वैसी रिपोर्ट आपको सबमिट करना है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स में जब आप सबमिट करते हैं तो टैक्सेशन के रूल्स तो सेम है, बट टर्नओवर के रूल्स सेम नहीं हो सकते। अब टर्नओवर से मतलब है कि जब आप बिजनेस करते हैं, लाइक अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में आपने जितना प्रोडक्ट खरीदे उतने के प्रोडक्ट आपने बेचे, या उसमें से जो बच गया तो वो स्टॉक आ जाएगा, वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, बची हुई चीज़ें सभी बैलेंस शीट में चली जाती हैं। और मैन्युफैक्चरर हो तो आपका जो एक्सपेंसेस है, नो डाउट वो तो ज़्यादा होंगे ही होंगे, आपका टर्नओवर भी बड़ा होगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा, ट्रेडर देखो 10 पीस खरीद के भी बेचता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर 10 पीस नहीं बनाएगा। मैन्युफैक्चरर जब भी बनाएगा तो 100,000, 10,000 पीस इस तरीके से क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में वो बनाएगा, तो यानी उसका टर्नओवर बड़ा हो जाएगा। तो टर्नओवर बड़ा होगा तो खर्चे भी बड़े होंगे, खर्चे बड़े होंगे तो उसका जो प्रॉफिट ऑफ रेशियो है वो शायद थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन एक ट्रेडर है, वो भी करता है, बल्क ऑर्डर लेता है, परचेज करता है, बेचता है। लेकिन जहाँ सर्विस प्रोवाइडर की बात आती है, लाइक अ डॉक्टर, तो अगर तीनों की कैटेगरी में हम एक चीज़ समझ लें, कॉमन है कि 2.5 लाख रुपए की इनकम। तो एक मैन्युफैक्चरर या एक ट्रेडर इतने बड़े अंपायर को लेकर के, इतने बड़े यूनिट को लेकर चलता है तो 2.5 लाख रुपए की इनकम जनरेट करने के लिए नहीं चलेगा। बट एक डॉक्टर, एक सीए जो होता है वो अंपायर नहीं होता है, बट उसका जो टर्नओवर होता है पूरे साल भर में 10-20 लाख रुपए का होता है, जिसमें वो अपनी इनकम जो डिक्लेयर करता है वो उतनी होती है। लेकिन मैन्युफैक्चरर का टर्नओवर जो होता है वो करोड़ों में होता है। अब करोड़ों में टर्नओवर होता है, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट तो उसमें से वो जो सब एक्सपेंसेस माइनस होकर के आएंगे वो, लेकिन जो टर्नओवर का फिगर है वो बड़ा होगा। डॉक्टर का 10-20-30-50 लाख रुपए हो सकता है एक आम डॉक्टर का, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट का जो होता है वो टर्नओवर बड़ा होगा। उसका टर्नओवर पूरे साल भर में जो प्रोडक्शन होगा वो ऐसा नहीं होगा कि 10-20 लाख का प्रोडक्शन कर रहा होगा, वो प्रोडक्शन बहुत बड़ा कर रहा होगा। ओके, तो ट्रेडर्स है वो प्रॉफिट गेन करेगा, मैन्युफैक्चरर भी प्रॉफिट आएगा, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर की इनकम गिनी जाएगी। और ये तीनों भी कैटेगरी टैक्स में आ जाती हैं, इन तीनों को भी टैक्स पे करना पड़ेगा अगर उनकी इनकम टैक्सेबल है। दैट मीन्स 2.5 लाख रुपए से ऊपर है। चलिए, अब तीनों कैटेगरीज में से आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको एक अकाउंटिंग सिस्टम लेके चलना होता है। वो अकाउंटिंग सिस्टम किस तरीके का होना चाहिए, देखिए।
एक तो आप अपने अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू टैक्स को मैनेज कर सकते हैं, या तो फिर टैक्स पे करिए या तो फिर टैक्स सेव करिए। 3 लेवल हैं